जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस डी कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, आज से हमारा क्लास नंबर 3 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट क्या होता है? इनपुट जैसे कंप्यूटर को 1 दिए प्लस 1 दिए, क्योंकि 1 दिए प्लस 1 दिए तो 1 प्लस 1 जोड़ा, आउटपुट दिया ये 2। तो ये जो जोड़ 1 1 दिए ये इनपुट हो गया, और जो ये दिया वो उसे आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट कच्चे डाटा और निर्देश होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और यहाँ MICR हो गया, ठीक है, MCR हो गया, ये सब। प्रोसेसर में कौन सा है? CPU। इसके 3 पार्ट होते हैं CPU के, LU CU MU। जी वर्दीप जी, LU CU MU, इसका फुल फॉर्म होता है LU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, और MU का मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है? डेटा जैसे 1 प्लस 1 दिए हमने, तो ये जो जोड़ने का जब जितना देर काम किया, इसी को कहते हैं, ये कौन करता है? CPU करता है, प्रोसेस करता है। आउटपुट क्या है? जो यही आउटपुट दिया इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आउटपुट दिया, इसी को आउटपुट डिवाइस के द्वारा, जैसे हमारा जो मॉनिटर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमने कुछ दिया निर्देश, इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड के द्वारा हम जो लिखते हैं उसे इनपुट डिवाइस, या माउस के द्वारा हम क्लिक किए वो सब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है इनपुट की जगह पे। आउटपुट में क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब ETC। स्टोरेज डिवाइस में क्या है? हार्ड डिस्क हो गया है, SSD कार्ड हो गया है, HHD हो गया। और इसमें क्लाउड स्टोरेज क्या है जानते हैं? हाँ, जो वही ईमेल में जीमेल हमें 15 GB स्टोरेज देता, नहीं, वो एक प्रकार का क्या, क्लाउड। ये फ्री भी है, पे भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाँ, अलग अलग बुकों में अलग अलग सा है जनरेशन। तो आप वो मत देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जी जी अलग अलग बुक में अलग अलग है। देखिए इनका बस ऑप्शन एलिमिनेशन, जैसे कहीं 42 दिया हुआ है, 42 से शुरू हो, कहीं 38 से ही शुरू है, 43 से शुरू है। इन दोनों के बीच का जैसे इनका यहाँ 56 रहेगा, ठीक है, कर लीजिएगा ऑप्शन। तो यहाँ 56 से शुरू है, 56 से शुरू है, तो यहाँ 56 हो जाएगा। तो 40 से 56, 16 साल का डिफरेंस है। प्रथम में किसका यूज किया गया है? वैक्यूम ट्यूब का, मशीनी भाषा का यूज किया गया था। पहली पीढ़ी में मुख्य घटक कौन थे? वैक्यूम ट्यूब थे। इसका अन्य नाम के नाम से थर्मियन बल्ब के नाम से भी आ सकता है इसका, ठीक है। ये बहुत बड़े थे कि पूरा कमरा घेर लेते थे, ठीक है। इनके लिए इनिया का आकार, जैसे इनिया कंप्यूटर हो गया, इसका आकार बहुत बड़ा था। इसमें लगभग, इसका वजन कितना था? 30 टन वजन था, जिसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। इन्हें चलाने के लिए 150,000 वाट का बिजली की आवश्यकता होती थी। इसमें प्रोसेसिंग के लिए गति किसका यूज किया जाता? कौन से स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता है? इसमें तो पंच कार्ड का यूज। इसकी स्पीड कितनी थी? मिली सेकंड में थी। और इसमें भाषा कौन सी यूज की गई थी? मशीनी भाषा, लैंग्वेज का यूज किया गया था। एग्जाम्पल इनियाक, यूनिबेक, एडसेक। एक ट्रिक बताएं आपको, लास्ट में ऐसी लगभग जितने कंप्यूटर एग्जाम्पल में आएंगे, मैक्सिमम चांस है कि वो फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर होगा, ठीक है। फर्स्ट का ही मैक्सिमम चांस है होगा। जैसे देखिए AC है, ये सब मैक्सिमम 1 जनरेशन के हैं कंप्यूटर, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन 56 से 63 तक है, जिसमें किसका? ट्रांजिस्टर और असेंबली भाषा का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर असेंबली भाषा का यूज। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे किसका यूज किया गया था? पहले में जैसे वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर के विकास का
इसमें आई थी उससे थोड़ा तेज था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे छोटे अधिक ऊर्जा और कुशल अधिक विश्वसनीयता थी। इससे कंप्यूटर की गति मिलीसेकंड से बढ़कर किसमें हो गई थी, उसमें कितने थी, मिलीसेकंड में 10⁻³ में थी। ठीक है, और इसमें 10⁻6 में हो गई। मिली को 10⁻³ रहेगा, माइक्रो में 10⁻6 रहेगा। इसमें कौन सी भाषा का यूज किया गया, असेंबली भाषा का। इसमें कोबाल और फोर्टान जैसी भाषाओं को विकास हुआ, जैसे IBM, ये सब एग्जाम्पल देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, आता है बार बार एग्जामों में। यदि आपको हमारी कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना रुपए के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही ओनली आएगा, जो पॉइंट मैक्सिमम एग्जामों में आता है। यही है वैक्यूम ट्यूब, देखिए जिसमें 3 पिन लगी होती है, ये देखिए बहुत सारी पूरे कमरे में ऐसे लगी होती थी। अब आज की डेट में कितने माइक्रोसेकंड देखिए घड़ी में आने लगा है। तीसरी जनरेशन 64 से 71 था। किसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है किसकी बनी होती थी, सिलिकॉन की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, सिलिकॉन की, जो किसने हजारों ट्रांजिस्टर के इक्वल थी, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। जैसे एक ट्रांजिस्टर है, जैसे उसमें 18,000 लगा हुआ होता था इनियाक में फर्स्ट जनरेशन में, वैसे ये बहुत सारे हजारों ट्रांजिस्टर के इक्वल एक IC चिप थी। अगर आप आगे पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन में तो ये लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट एक माइक्रो प्रोसेसर के इक्वल होता है। इस तकनीक ने कंप्यूटर को न केवल छोटे छोटे बनाया, बल्कि उन्हें आम जनता के लिए भी अफोर्ड कर भी बनाया। गणना के लिए इसमें, जैसे उसमें 9 माइक्रोसेकंड थी, इसमें नैनोसेकंड में हो गई इसकी स्पीड। इसमें पास्कल और बेसिक जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, पास्कल और उच्च स्तरीय जैसी भाषाओं का विकास हुआ इसमें। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे IBM हनीवेल 400 ETC, इसके एग्जाम्पल हैं। IBM हो गया, हनीवेल 6000 हो गया, सब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर नोट्स कहाँ मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे HD कंप्यूटर क्लासेस पे, टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा HD कंप्यूटर क्लासेस, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ जनरेशन क्या है, चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का। वर्तमान तक अभी तक नहीं है, ये एक पॉइंट यहाँ पर गलत जानते हैं, टाइप करने वाले होते हैं, यहाँ पर रहेगा, ये गलत पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर कर लीजिएगा 80, 1980 तक था माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर और किसका, VLSI का यूज हुआ। VLSI का फुल फॉर्म क्या, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर, और इस पीढ़ी में किसका, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का, जो एक ही चिप कितने लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटकों के समूहित थी। जैसे उसमें हजारों ट्रांजिस्टर के इक्वल एक सर्किट थी, इसमें लाखों जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो एक VLSI के इक्वल थे। ठीक है, इसमें पर्सनल कंप्यूटर, PC इंटीग्रेटेड, इंटरनेट क्रांति, इंटरनेट की शुरुआत किसको माना जाता है, इसी को फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ। एग्जाम्पल एप्पल है, Altier 8000 है, IBM 5100। इसमें किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस के बाद कौन सी, विंडो GUI। ये किस पर आधारित है, GUI पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित थी। इसमें एक बहुत बार पूछा जाता है, SQL लैंग्वेज का किस जनरेशन में हुआ आविष्कार, तो SQL जैसी लैंग्वेजों का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हुआ। C++ जैसी भाषाओं का भी इसी में यूज किया गया था, आविष्कार भी हुआ।
ये 5th जनरेशन देखते हैं। 5वीं पीढ़ी, वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। इसमें क्या होगा? 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाने लगा और ULSI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आर्टिफिशियल AI का आविष्कार किसने किया था? कोई बताएगा? जॉन मैकार्थी, सही है। 5वीं पीढ़ी में तो कौन किया था AI का आविष्कार? जॉन मैकार्थी। 5वीं पीढ़ी में AI का और ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर केंद्रित है, जहाँ पर चिप पर करोड़ों घटक होते हैं। इसका यूज किसके लिए? भविष्य के लिए भी किया जाता है AI का यूज। इस पीढ़ी में का लक्ष्य कैसी थे? ऐसी मशीनों को बनाना जो स्वयं निर्णय ले सके, मानवीय भाषा समझ सके और जटिल समस्याओं और मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ समाधान कर सके। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और इसकी स्पीड कितनी हो गई थी? और नैनो तकनीक का समावेश किया गया इसमें, नैनो तकनीक और क्वांटम तकनीक। जैसे अपने आप सेंसर लगा होता है, सेंसर कि अपने आप वो समझ सके कि क्या है क्या नहीं इसी को। इसका एग्जांपल कौन कौन से रोबोटिक्स में किया जाता है, कहाँ कहाँ? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में। अच्छा, ये क्या है? एलेक्सा और सीरी किसका है जानते हैं? एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है। जैसे कहते नहीं है सीरी क्लोज द फोन, तो किसका है? एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है। और ये एलेक्सा किसका है? तो अमेजॉन का। सेल्फ ड्राइविंग कार, मशीन लर्निंग ETC। देखिएगा, आगे देखते हैं। हमने क्या कहा कि एक ही मैं आपको दे दिया जाए, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन के लिए ये होगा, क्योंकि वो बहुत हो जाएगा। जैसे प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ? बैकअप टीव्स का यूज किया गया। प्रथम पीढ़ी में बैकअप टीव्स का यूज किया गया था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, 5वें में ALI ULSI, और यहाँ पर लिख लीजिएगा BLSI। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा IC। इसे IC भी कभी कभी आ जाता है, तो IC का यूज किया गया था। इसमें 40 से 59 तक था सन। इसका 56 यहाँ रहेगा, 56 तक था। और यहाँ पर 56 से 63, यहाँ पर 51, 71 हुआ है, 64 से 71 से 80, 80 से अब तक। इसमें मिली सेकंड, इसमें नैनो सेकंड, इसमें मिली सेकंड था, इसमें माइक्रो सेकंड था, इसमें नैनो सेकंड, इसमें पिको सेकंड, इसमें पेंटो सेकंड था। मतलब अत्यधिक बहुत तेज, 10⁻15 पे चली गई थी। मतलब इसमें आकार बहुत बड़ा था, इससे थोड़ा सा छोटा हुआ। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का उससे भी छोटा हुआ, उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। इसमें ये GUI पर आधारित है। इंटरनेट का विकास इसी में आ सकता है। इंटरनेट का विकास कब हुआ क्वेश्चन में? इसमें बुद्धिमत्ता AI का यूज होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ था? तो मशीन भाषा का, ये जो टिक लगाए इंपॉर्टेंट, मशीनी लैंग्वेज का यूज हुआ था। सेकंड में हुआ असेंबली भाषा, कोबाल और फोर्टान जैसी भाषाओं का विकास हुआ था। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक, पास्कल, फोर्टान, एल्गोल। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में किसका? पाइथन, C++, जावा, SQL, इन सब का यूज हुआ। 5वें में ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे ULSI, AI, इन सब का यूज हुआ। जैसे अपना सोच सके, समझ सके। आज जो यूज हो रहा है जेमिनी जैसे है नहीं, गूगल का, वही सब। ठीक है, आगे देखिए। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी कंप्यूटर का यूज हुआ? सेकंड में तो फर्स्ट में ये जो टिक लगा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनियाक का हुआ। देखिए AC मैक्सिमम में था ना, सेक हो गया ये सब। फर्स्ट में इनियाक, कैडबेक, यूनिबेक, सेक, IBM 701 650। सेकंड में हुआ एटियर, हनीवेल 400, यूनिबेक 1008 1108, PDP-1। ठीक है, थर्ड में किसका? IBM 360, CDC 6600, IBM 70 370। फोर्थ जनरेशन में एप्पल सेकंड हुआ, क्रे 1, क्रे XMP। फिफ्थ जनरेशन में डेस्कटॉप, लैपटॉप जो ETC है, जो अभी यूज होता है वो समय। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, आपको PDF मिल जाएगा हमारे का।
टेलीग्राम चैनल HD कंप्यूटर क्लास में। अच्छा, कंप्यूटर डाटा हैंडलिंग के आधार पर, डाटा जो हैंडलिंग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में? कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति मतलब समझे? कार्य के आधार पर, एक सीधा समझिए, कार्य के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया कार्य के आधार पर। पहला एनालॉग, फिर दूसरा है डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग वो एक कंप्यूटर भौतिक मात्रा है जो तापमान, दाब ये सब नापती हैं। तापमान, दाब, गति, वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है। इनका आउटपुट निरंतर होता है, मतलब इनका आउटपुट जो होता है बढ़ता घटता तथा कंटिन्यूअस होता है। ये विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, जैसे हम गए नहीं बुखार चक्कर आने, उसमें यूज किया जाता है इसका यूज। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो हम यूज करते हैं लैपटॉप लैपटॉप ये सब हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये किस पे चलते हैं? बाइनरी संख्या 0 और 1 पे यूज, इसमें यूज किया 0 और 1 पर आधारित है। उच्च गति से कार्य करते हैं। आज के लिए अधिकांश लैपटॉप, स्मार्टफोन इस TC में यूज किया। हाइब्रिड कंप्यूटर वो जैसे ATM है नहीं, हाइब्रिड इसे कह सकते हैं। आप पेट्रोल टंकी पे जाते हैं तेल लेने के लिए, वो भी हाइब्रिड वहाँ पर कंप्यूटर लगा है। जैसे एनालॉग डिजिटल दोनों लगा हुआ है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण को ही हम सीधे समझिए, एनालॉग डिजिटल आ गया तो हाइब्रिड हो गया। एनालॉग क्या करता है? नंबर काउंट करता है, जैसे थर्मामीटर। आप यही याद रखिए, थर्मामीटर कैसा हो जाएगा? एनालॉग। डिजिटल 0-1 पर आधारित है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, फ़ोन ये सब जो चल रहा है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर वो है जो दोनों का मिश्रण, कंबाइन, एनालॉग और डिजिटल के कंबाइन को हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। जैसे अस्पतालों में होता है, ICU में, ECG चार्ज, ये सब में किसका यूज किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का। आगे देखते हैं। जैसे उसमें था कार्य के आधार पर, इसमें क्या है? इसमें क्या है? किसके आधार पर? इसमें जैसे उसमें कार्य के आधार पर था, इसमें साइज के आधार पर है। ठीक है। साइज के आधार पर कौन सा कंप्यूटर? तो पहला है सबसे छोटा, सबसे छोटा पहले माइक्रो। ठीक है। माइक्रो है, फिर मिनी है, मिनी है, फिर मेन फ्रेम, मेन फ्रेम है, फिर सुपर है। ठीक है। तो सबसे माइक्रो कंप्यूटर, आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो कैसा कंप्यूटर है? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर या फिर माइक्रो? कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर सही है। आज जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर वो सब माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। ठीक है। देखिए एक छोटी सी घड़ी में आ गई है, उसी को कहते हैं माइक्रो। तो चलिए देख लेते हैं। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। व्यक्तिगत कार्य ये व्यक्तिगत कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे हमारे लोग के पर्सनल कार्य के लिए या किसी और। इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उदाहरण के लिए लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ETC। मिनी कंप्यूटर क्या है? ये मिनी रेंज मतलब छोटी रेंज की कंप्यूटर कहलाती हैं। ये एक साथ कई उपयोगकर्ता को संभाल सकती हैं। ठीक है। इनकी गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक, जैसे माइक्रो हम लोग से ज़्यादा तेज, इसका उपयोग छोटे छोटे व्यवसाय या बिल्डिंग या अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम बहुत बड़ा, वो से बड़ा सबसे छोटा माइक्रो, फिर उससे बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या है? विशाल और अत्यंत शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका उपयोग बैंकों में या बीमा कंपनियों या सरकारी संगठनों द्वारा भारी मात्रा में डेटा को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ये सैकड़ों उपयोगकर्ताओं एक साथ सेवा दे सकते हैं, बहुत सारे लोग एक ही साथ। सुपर कंप्यूटर ये विश्व का सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। इनमें हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं और ये कैसे समांतर पैरेलल कार्य करती है।
और ये 1 सेकंड में खराबों निर्देशों को, खराबों नहीं होगा यहाँ पर, हजारों रहेगा, हजारों निर्देशों को संशोधित, लिख लीजिएगा आप, हजारों निर्देशों को संशोधित कर सकते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और मौसम विज्ञान में किया जाता है। जानते हैं इसका, जैसे ये इसे मिटा दें थोड़ा सा, तब थोड़ा सा बताया जाए। जानते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे हमारा अंतरिक्ष है, जहाज आज के उड़ाने में इसी का यूज किया जाता है। उड़ता है तो उसे कनेक्शन वनेक्शन के लिए, जैसे हमें बातचीत करना हो तो ये सुपर कंप्यूटर का यूज, या मौसम विज्ञान में मौसम की जांच पता करने के लिए कि कैसा आज मौसम है, इन सब में किसका यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, आगे देखिए। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। इसे सर्किट बोर्ड के नाम से या मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी में सीपीयू हो गया, रैम हो गया, सब लगे होते हैं। ये बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट होती है, देख लीजिएगा, जो सीपीयू और मेमोरी और अन्य सभी आंतरिक घटकों एक साथ जोड़ती है। आधुनिक मदरबोर्ड में वीडियो ऑडियो ग्राफिकल कार्ड पहले से ही एकीकृत होता है। इसमें एक छोटा सेल सीमोस बैटरी होती है जो कंप्यूटर के समय और बायोस की सेटिंग को सुरक्षित रखता है। ठीक, आगे देखिए। इसी में लगा होता है, इसे मेन बोर्ड या सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू को ही हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क इसी को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसी को कहा जाता है। सीपीयू का वह चिप प्रमुख चिप है जो सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से प्राप्त निर्देशों को निष्पादित करता है। और इसमें 3 घटक इस प्रकार हैं। जैसे सीपीयू के कितने भाग हैं? जैसे ये हो गया सीपीयू, ठीक है, सीपीयू हो गया, इसके 3 भाग हैं। अपना हम नीचे कर लें थोड़ा सा, इसके 3 भाग हैं। जैसे ए एल यू, इसका होगा सीयू, और तीसरा होगा एमयू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सी कंट्रोल यूनिट, और इसका मेमोरी यूनिट, यही लिखा है। ये इकाई सभी गणितीय गणनाएं करती हैं, जैसे जोड़ घटाव। एलयू क्या करता है? जोड़ घटा गुणा भाग, यही सब करता है। जोड़ घटाना गुणा भाग या तार्किक या लॉजिकल गणनाएं करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सब का यूज इसी में किया जाता है। सीयू क्या करता है? ये नियंत्रक तक जहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा लगभग सीयू होगा। ये कंप्यूटर के अन्य सभी अंगों को निर्देश देता है, मतलब कैसे क्या करना है ये सभी को निर्देश करता, कंट्रोल करता है, ये समझिए। इन्हें डेटा पर क्या और कब प्रतिक्रिया देनी है या डेटा के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। मेमोरी और एड्रेस जनरेशन यूनिट, या मेमोरी यूनिट या म्यू इसी को कहते हैं। यह इकाई डेटा को त्वरित एक्सेस करने के लिए समय हेतु संग्रहित करते हैं और मेमोरी एड्रेस की गणना करती है। ठीक है, आगे देखिए। रैम और रोम क्या है? रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? तो ये अस्थाई है। रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी होती है। जब कोई कार्य करता है तो डेटा रैम में लोड होता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं जैसे कंप्यूटर में, तो किस में लोड होगा? रैम में लोड होगा, ताकि प्रोसेसर उसे तेज़ी से एक्सेस कर सके। बिजली जाने पर रैम को डेटा नष्ट नहीं होता। आधुनिक समय में डी रैम, DDR3 रैम और DDR4 रैम प्रकार का प्रचलन में है। इस टाइम जो यूज हो रहा है DDR3 और DDR4 का यूज किया जा रहा है।
रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल। ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मात्र बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि रोम जो है नॉन वोलेटाइल है। इस इसमें वह निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को शुरू मतलब बूट करने के लिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आता है एग्जाम में, कि कंप्यूटर को बूट किस में किया जाता है, तो रोम में किया जाता है। बूट करने के लिए आवश्यक है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। आगे देखिए, ये वही उपकरण हैं जो उपयोगकर्ताओं के डेटा या निर्देश को डिजिटल प्रारूप में बदलकर कंप्यूटर को प्रदान किया जाता है। इनपुट क्या है? अभी बताया था कीबोर्ड क्या है। जैसे कीबोर्ड में कितनी स्टैंडर्ड की हो गई थी ये एग्जाम। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट है। इसमें टाइपिंग कुंजियाँ होती है, जैसे फंक्शन की अब से। इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती है? तो 104 की होती है। ये इम्पोर्टेंट है, आ जाए सकता है। माउस, माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इसमें लेफ्ट राइट और पेज स्क्रॉलिंग के लिए बेवल होते हैं। ठीक है, बेवल मतलब वही जो गोला होता है उसी को कहते हैं बेवल। स्कैनर क्या? ये भौतिक दस्तावेज या चित्रों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करती है। जैसे कोई है, उसे स्कैन कर लिया। अगर आप ही जाते हैं क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, उसी को डिजिटल मतलब कोड के फॉर्म में वही वो स्कैन करती है, उसी को स्कैनर कहते हैं। उसी को कहते हैं, हाँ, परिवर्तित करता है कोड के फॉर्म में। वो होता है जो स्कैनर हम स्कैन करते हैं, तो वो जब स्कैन करते हैं तो वो कोड जनरेट करता है। कंप्यूटर की मेमोरी को स्टोर करता है। विशिष्ट उपकरण जैसे और सारे उपकरण हैं, जैसे बार कोड हो गया, क्यूआर कोड हो गया, MICR। ये देखिए MICR कहे थे ना, MICR का यूज़ किस में किया जाता है? बैंकों के लिए यूज किया जाता है, चेक को चेक करने के लिए, सूचना पर भी तेजी से सटीकता के लिए। आगे देखिए, आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण क्या है? ये संसाधित सूचना उपयोगकर्ताओं को समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मॉनिटर में, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले प्रदान करता है। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो मॉनिटर, तो ये क्या है? जैसे LCD LED ये सब फ्लैट पैनल डिस्प्ले अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये कम बिजली खाते हैं। LED LCD ये सब क्या है? ये कम बिजली खाते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या? कोई बताएगा? फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जामों में कवर किया जा रहा है। LED का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड, सही है। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रिंटर ये कैसी हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी? तो इसे हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि हम इसे हाथ में, हार्ड कॉपी क्या है जो हम हाथ में पाते हैं ये जानिए, और जो सॉफ्ट कॉपी क्या है जो हम हाथ से नहीं पा सकते, जिसे हम देख छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसी को हम जिसे छू सकते हैं वही है हार्ड कॉपी, और जिसे नहीं छू सकते वो सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी के रूप में कागज पर प्रस्तुत करता है। लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छपाई के लिए जाना जाता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर घरों में सामान्य कार्यों के लिए यूज किया जाता है। लेजर जैसे, लेजर मशीन को टच करके नहीं चलता, लेजर बीमों का यूज किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर या डॉटमेटिक प्रिंटर ये सब हम नॉर्मली, डॉटमेटिक्स का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे आप देखे होंगे पोस्ट ऑफिस पे, इन सब में, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे पे हो गया, ये डॉटमेटिक्स का यूज किया जाता है। स्पीकर और हेडफोन क्या? ये ध्वनि रूपी आउटपुट प्रदान करती है, मल्टीमीडिया अनुभवी के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर, ये यहीं से जानिए आप, धीरे धीरे शुरू हो रहा है एडवांस पोर्शन। आगे देखिए, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा आपका, बुलियन अलजेब्रा, DBMS, RDBMS सब कुछ कवर होगा, या SQL। बस खाली आप देखिए, पूरा कवर किया जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का सूक्ष्म समूह है।
निर्देशों का सूक्ष्म समूह है जो हार्डवेयर और भौतिक क्षमताओं को क्रियान्वित कर रहा है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है जानिए? 2 टाइप का होता है। अगर 3 कहीं ऑप्शन में रहेगा तो 3 भी होगा तो उसमें यूटिलिटी भी सॉफ्टवेयर काउंट किया जाता है। वैसे तो 2 ही होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर 3 रहेगा तो यूटिलिटी भी काउंट कर लिया जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? यह सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच सॉफ्टवेयर क्या है? यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का रूप में कार्य करता है। इसके बिना कंप्यूटर निर्जीव मशीन मात्रा होती है। मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी प्रबंधन करना, मेमोरी प्रोसेसर प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, सुरक्षा और कार्यों के लिए शेड्यूलिंग का कार्य। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स या कंप्यूटर को चालू होने या स्वचालित करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर विशिष्ट मानवीय कार्यों को संपन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार क्रिया बनाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उदाहरण MS वर्ड में उपयोगकर्ता लिखने के लिए, फोटोशॉप का उपयोग किया जाता है, VLSI प्लेयर का वीडियो देखने के लिए किया जाता है, ETC। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जान सीधे साधे समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जामों में कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदमी कब सक्षम होता है? कंप्यूटर सक्षम होता है जब वो अपने आवश्यकता अनुसार एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो जाता है, उसी को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब किसके यहाँ प्ले? हाँ, जो आप ऐप चला रहे हैं मैक्सिमम वो भी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे हम टैली वैली खोल लिए, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए दिया हुआ है कि कौन कौन से एप्लीकेशन में कुछ आएंगे, देखते हैं। विशेषता सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी विशेषता है? दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है और ये विशिष्ट कार्यों की पूर्ति करती है। इसमें निम्न लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का। ये स्वतंत्र रूप से चल सकती है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर होती है। उपयोगकर्ता के सीधे संपर्क में नहीं आता, ये मतलब कम रहता, और ये उपयोगकर्ता के संबंध में अधिक होता। ठीक है, आगे देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल। ठीक है सर, आपका कंटेंट मस्त है जी। ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि उनका भी फ़ायदा हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए इसी पर आज को सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए ठीक है, ठीक है, रखा जाता है। चलिए ठीक।